डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर के बारे में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होता है यहाँ पे कि जैसे हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो एसिड बेस में देखे थे कि ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन रिलीज करता है वो एसिड होता है एक्वस मीडियम में, और जो OH- रिलीज करता है वो बेस होता है। करेक्ट। तो वाटर का अगर हम इस तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर देखें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जाता है एसिड और बेस नेचर ऑफ वाटर, तो वाटर को हम एसिड बोलेंगे या बेस बोलेंगे या कुछ और ही प्रॉपर्टीज होता है वाटर का। तो इन जनरल देखो वाटर एम्फोटेरिक होता है, हम सबको पता है कि वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है। बट जब हम डेफिनेशन से जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थियोरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, जो कि H+ आयन डोनर और OH- आयन डोनर, H+ एक्सेप्टर, H+ डोनर, इसके बिहाफ पे एसिड और बेस का डेफिनेशन था। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड आप वाटर को बोल सकते हैं एसिड बेस बोथ, क्योंकि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये H+ आयन और OH- आयन दोनों ही देता है, H+ भी देता है और OH- भी देता है। तो इसीलिए अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये एसिड भी है और बेस भी है, वाटर एंड एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। बट लेविस ने जब एक्सप्लेन किया था तो लेविस के अकॉर्डिंग वाटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेस होता है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट दैट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है सर, ये लेविस बेस होता है। सो अकॉर्डिंग टू लेविस थियरी वाटर इज ओनली अ बेस, नॉट अ एसिड। ओके, तो एसिडिक बेसिक नेचर में हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि सर वाटर ऐसे जनरली एम्फोटेरिक होता है, बट अगर आप थियरी वाइज अकॉर्डिंगली डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग वाटर एसिड और बेस दोनों है, एम्फोटेरिक है। बट अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ बेस है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ओके, अब एक्चुअली इन प्योर वाटर अगर देखेंगे आप, तो वाटर जो होता है, अभी आपको बताया कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स है ये सेल्फ आयोनाइजेशन में जाता है, ये टूटता है और टूट के क्या देता है? H+ देता है और OH- देता है। अब आप देखो कि एक मॉलिक्यूल वाटर अगर आयोनाइज होगा तो एक ही H+ के आयन निकलेंगे और एक ही OH- के आयन निकलेंगे। अगर एक मोल वाटर आयोनाइज होगा तो एक मोल H+ निकलेगा, एक मोल OH- निकलेगा। दैट मीन्स कि वाटर के अंदर जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा और OH- आयन का कंसंट्रेशन होगा, ये दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होंगे दोस्त? इक्वल होंगे। और जब H+ और OH- आयन के कंसंट्रेशन इक्वल होंगे तो वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। सो वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर की मोलरिटी कितनी होती है? तो इसको समझने के लिए देखो कि हमको पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। ओके, तो मान लो आपने 1 लीटर वाटर ले लिया। ओके, तो 1 लीटर वाटर का अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर ले लिया तो इसका वेट कितना होने वाला है? तो वेट होने वाला है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1 लीटर इंटू वॉल्यूम 1 ग्राम। तो अब 1 लीटर है और चूंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में होता है तो आप इसको क्या करो? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? इतना ग्राम हो जाएगा। ओके, तो वेट ऑफ मास 1 लीटर वाटर का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 लीटर वाटर का मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो आपने वॉल्यूम लिया 1 लीटर, उसका मास हो गया 1000 ग्राम। अगर आप मोल्स ऑफ वाटर निकालने की कोशिश करोगे तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है? मोल्स हो जाएगा वेट बाय मोलर मास। तो वेट है 1 लीटर वाटर का वेट कितना है? 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 18। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 55.55। दिस मच ग्राम, सॉरी मोल पर लीटर, दिस मच मोल पर लीटर। ओके, तो मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। तो इसीलिए हमने इसको 1 लीटर कंसीडर किया है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसी को तो बोलते हैं मोलरिटी। 1 लीटर में कितना मोल, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जो होता है वो कितना हो जाता है सर? तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर का मास निकाल लीजिए और उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 लीटर वाटर का मास कितना निकाले हम? 1000 ग्राम निकाले, 100 ml का 1000 ग्राम डेंसिटी के भी पे। तो सर हम लोग मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जब कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि डेंसिटी जो होता है वो ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml, या फिर ml को ही सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। ओके,
तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बाई 18 ग्राम, यही हो जाएगा मोल, और ये मोल का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये वाटर का कंसंट्रेशन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना कंसीडर किया जाता है, 55.55 मोल पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज वाटर का याद रखेंगे कि वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होता है, 55.55 लीटर होता है। थर्ड जो चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज में, वो देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब जब वाटर आयोनाइज होता है, अगर वाटर आयोनाइज होकर के H++ OH- देता है, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आई थिंक आप आयनिक प्रोडक्ट जानते होंगे। आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो इसका अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का कोशिश करें, के इक्विलिब्रियम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पे डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ H2O आएगा क्या, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाटर हमेशा एक्सेस में होता है सर, और वाटर का चेंज इन कंसंट्रेशन लगभग निग्लिजिबल होता है, वाटर के इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए हम वाटर को नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ क्या आएगा, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन। तो देखिए सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, वाटर डिसोसिएट होगा, H+ देगा और OH- देगा। ओके, तो सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग के इक्विलिब्रियम, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, के इक्विलिब्रियम लिखें, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से लिखा जाता है। तो व्हाट इज KW, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब ये कितना होता है, 10 के पावर -14 होता है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो डेटा है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और ये T = 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ें डिफाइन है। क्या ध्यान रखेंगे कि सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW का जो वैल्यू होता है दैट इज 10 के पावर -14। यहाँ पे ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो ये वैल्यू वेरी कर जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़ा डिसोसिएशन उसका बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, करेक्ट। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर बढ़ जाएगा हाइयर टेम्परेचर पे। अब आप समझो जरा, ऐसे समझो कि मान लो हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले लिया। अभी यहाँ पे तुमको पता है कि अगर सिंपली वाटर है तो वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और टोटल इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब H+ के जगह पे तुम H+ इंटू OH- के जगह पे भी H+ का ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है वाटर में, 10 के पावर -14। तो इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना, 10 के पावर -14। इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर हो जाएगा 10 के पावर -14। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 के पावर -7। OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 के पावर -7। अब आप सोचो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के 80 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि वाटर के ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे। मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 से ज़्यादा होगा। मान लो कुछ भी, 10 के पावर -7 से ज़्यादा क्या, 10 के पावर -6 मान लो, -5 मान लो, कुछ भी मान लो, ज़्यादा 10 के पावर -7 से 10 के पावर -6 मान लिए, ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा आयोनाइज हो गया, ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया आयोनाइज। तो अब इस केस में सोचो तुम कि KW अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 10 के पावर -6 का स्क्वायर करोगे, 10 के पावर -6 का स्क्वायर करोगे KW में। अब तुम्हारा KW आ जाएगा 10 के पावर -12, करेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे कि 10 के पावर -14 जो दिया गया है ना, वो रूम टेम्परेचर पे दिया गया है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो KW का वैल्यू, KW ऑफ वाटर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग जो अपना pH स्केल होता है वो वेरी करता है, pH स्केल का लेंथ वेरी करता है। जब आप ये KW का वैल्यू 10 के पावर -14 बोलते हैं तो उस टाइम पे आपका जो pH स्केल होता है वो 0 से लेकर के 14 तक वेरी करता है, और उसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है, और इसीलिए वाटर का जो न्यूट्रल pH होता है वो 7 होता है। लेकिन अगर सोचो कि KW का वैल्यू 10 के पावर -12 हो जाए, इन दैट केस जो हमारा pH स्केल होगा ना उसमें रीडिंग होगा 0 से लेकर के 12 तक, और अब मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 6 आएगा। तो उस बार pH क्या होगा वाटर का, तो वाटर का pH हम उस टाइम पे 6 लिखेंगे। तो क्या वाटर का pH 6 होने का मतलब क्या वाटर एसिडिक हो गया, वाटर का pH 7 से कम हो गया तो क्या वो एसिडिक हो गया, बिल्कुल नहीं सर, अभी भी वाटर न्यूट्रल है सर। pH स्केल का लेंथ बदला है, मिड पॉइंट चेंज हो गया है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर गया है। जो न्यूट्रल पॉइंट हम 7 पढ़ते हैं वो इस टाइम पे, इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल पॉइंट 6 हो गया है सर।
तो इतना बात ध्यान रखेंगे, आगे भी ये पॉइंट्स आता है। ये कैलकुलेशन किया जाता है सर, log of KW1 by KW2 by KW1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 RT वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे इनटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो वेंट ऑफ इक्वेशन से ये चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा। ओके, तो ये KW की बात हो गई। तो सर यहाँ पे हम लोग कमेंट लिख दिए कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, KW का वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा एच होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इंडोथर्मिक प्रोसेस है, जनरली डिसोसिएशन इंडोथर्मिक ही होता है, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है डिसोसिएशन का इक्वेशन। वाटर को आप डिसोसिएट कर रहे हैं तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करता है कि इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। ओके, तो थियोरेटिकली ये बातें हो गई सर। आगे बढ़िए सर। अब क्या होता है कि नो pH इक्वल टू 10 माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज 7। क्यों सर, क्योंकि बोले आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना, 10 के पावर माइनस 7। कहाँ से आया ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10 के पावर माइनस 7। ओके, तो अब जब आप माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 7 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 7 आएगा। 7 लॉग 10 आएगा, लॉग 10 1 होता है तो 7 हो गया। ओके, तो निगेटिव लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका 7। POH कितना होगा, तो सर जितना H प्लस उतना ही OH माइनस 10 के पावर माइनस 7। तो इस केस में भी POH भी कितना होगा, 7 होगा। सही बात है, H प्लस और OH माइनस दोनों 7 होता है। वाटर का pH 7 होता है, चाहे आप POH निकालो चाहे pH निकालो, दोनों सेम होता है वाटर के लिए। करेक्ट, ओके, न्यूट्रल होता है वाटर इसीलिए। तो सर अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि pH इक्वल टू 7 इज इक्वल टू POH। ये कहानी है वाटर के लिए। वाटर का pH और POH दोनों बराबर होता है और वो होता कितना है, 7 होता है। इसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, 7 से कम pH रहा तो एसिडिक बोलेंगे। अच्छा, pH अगर 7 से कम रहा तो फिर POH क्या होगा, POH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो pH लेस देन 7 बोलो या POH ग्रेटर देन 7 बोलो, दोनों एक ही चीज़ है सर। इस केस में सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। जस्ट रिवर्स बात, अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो POH क्या होगा, 7 से कम होगा। POH लेस देन 7, ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होंगे। और ये सारी बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सारी बात कहाँ पे डिफाइन है, रूम टेम्परेचर पे डिफाइन है, 25 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन है। अगर आप टेम्परेचर बदल देंगे तो स्केल का लेंथ बदल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट चेंज कर जाएगा और फिर ये डेफिनेशन वैलिड नहीं रहेगा। उस न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे कि pH और POH वाटर का जो न्यूट्रल होता है वो शिफ्ट कर जाएगा सर उस केस में। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, तो pH ऑफ वाटर 7 होता है, POH ऑफ वाटर भी 7 होता है। pH POH वाटर के लिए दोनों के लिए सेम होते हैं। pH 7 POH 7 से अगर कम है, POH अगर 7 से ज़्यादा है, pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर pH ग्रेटर देन 7 है, POH लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। और ये सारी चीज़ कब डिफाइन है, रूम टेम्परेचर पे डिफाइन है। ओके भाई, ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट वेदर इट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ वाटर सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम, व्हाट एवर हैज़ बीन डिजॉल्व इन द वाटर सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो अब इसको ध्यान रखो, क्या होता है कि अगर आप वाटर लेते हो और वाटर का हम सेल्फ आयोनाइजेशन पढ़े कि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन है, प्रेजेंट है सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से। अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन है तो H प्लस कितना है, 10 के पावर माइनस 25, सॉरी 10 के पावर माइनस 7 मोलर, और OH माइनस कितना है, 10 के पावर माइनस 7 मोलर। करेक्ट, तो ये रूम टेम्परेचर पे H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है। बोला ये गया कि जब आप KW निकाल रहे हो तो आपको पता है कि KW क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे वैरी करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेंगे तो KW का वैल्यू 10 के पावर माइनस 7 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मतलब 10 के पावर माइनस 14 से वैरी करेगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर हम इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ HCl मिला दें या बेस मिला दें, कोई NaOH मिला दें, तो क्या इसका KW बदलेगा? जी नहीं। अगर आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। अगर आप OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। OH माइनस बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा, H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस घटेगा, और जब दोनों का नेट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू सेम ही आएगा।
तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत जगह पे ये चीज़ें यूज होता है। तो क्या बोला गया, बोला ये गया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 के पावर -14 रहेगा रूम टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक नहीं बदलता है तब तक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं बदलेगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट वट एवर हैज़ बीन डिजॉल्व इन वाटर सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, सो इट विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई होप क्लियर होगा इतना बात। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं वाटर के बारे में कि वाटर का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है। अब बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे लिखते थे हम लोग, अल्फा से लिखते थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स क्या डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितना मोल्स आप लोग लिए थे इनिशियली, उससे डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। चलिए इनिशियली हम लोग वाटर के लिए कितना मोल लिए थे, 55.55 मोलर, यही कंसंट्रेशन होता है वाटर का। कैलकुलेट किए थे अभी सेकंड पॉइंट में, तो इतना होता है वाटर का कंसंट्रेशन। अब रूम टेम्परेचर पे अगर आपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया तो ये इक्विलिब्रियम पे कितना टूटेगा, 10 के पावर -7 मोलर टूटेगा। तो चलिए लिख लीजिए, इतना में से 10 के पावर -7 मोलर डिसोसिएट हो गया। H+ कितना बना, 10 के पावर -7 मोलर। OH- कितना बना, 10 के पावर -7 मोलर। करेक्ट है यहाँ तक बात, ओके है। चलिए अब देखो 55.55 में से 55.55 में से अगर आप 10 के पावर -7 को माइनस कर ही लें तो क्या घट जाएगा यार, 0.7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0, सॉरी 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 और 1। इसको अगर आप माइनस कर भी लोगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख सकते हो 55.55, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे सर। H+ इतना है और OH- इतना है। चलो अगर अल्फा निकालना हो तो अल्फा का फॉर्मूला क्या, लिख लिया, अल्फा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, दैट इज 55.55 इनिशियली टेकन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ये उल्टा लिख दिया गया है, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है ये। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना है, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 मोल डिसोसिएटेड हो रहा है। और इसको डिवाइड किससे किया गया है, इनिशियली मोल टेकन से 55.55 से डिवाइड किया गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। देखो ये कैलकुलेशन भी बड़ा इजी है। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ वाटर याद होगा ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर 1000 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 55.55। ऐसे ही हम लोग कंसंट्रेशन निकाले थे। अगर आप ये डेटा याद रखते हो ना तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। कैसे सर, आप इसको लिख दो क्या, 1000 इंटू 10 के पावर कितना, 3 जीरो किया है ना, तो 7 में 3 ऐड कर दो, -10 कर दो और डिवाइडेड बाई 55.55 कर लो, हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा 18 से, देखो तो आसान हो गया। आप 1.8 लिखो, 10 के पावर -10 था, चूंकि एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे तो इसीलिए -9 हो गया। ओके, तो ये कंसंट्रेशन वाला कैलकुलेशन ध्यान रखो, 1000/18 इज इक्वल टू 55.5। तो ये कैलकुलेशन आगे आपको कैलकुलेशन में ये बातें बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये कैलकुलेशन कितना हो गया दोस्त, 1000 हमेशा इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 के टर्म्स में, तो ये हो गया 1.8 इंटू 10 के पावर -9। ये हो गया अल्फा। अब परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म्स आता है, परसेंटेज अल्फा। तो आप सर अल्फा को क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा को क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को, अल्फा इंटू 100। चलो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -9 से -7 हो जाएगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना होता है, 1.8 इंटू 10 के पावर -7। तो दोस्त क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये सजेस्टेड है कि आप इस दोनों वैल्यू को याद ही रखें। बाकी अगर आप प्रोसेस जानते हैं तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। आई थिंक क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। आई थिंक आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे वाटर के बारे में एक और प्रॉपर्टीज़ बच गया है, उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर देखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीक एसिड का, मिक्सचर ऑफ एसिड का, मिक्सचर ऑफ बेस का। तो ये सारी पीएच कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।